देख रहे हैं आपकी बात सच तक न्यूज। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा विद्यालय में अटल लैब की स्थापना की गई थी। इस लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जिससे उनका कौशल विकास तथा सोचने की क्षमता का विकास हो सके। लैब में उपलब्ध मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक टूल के माध्यम से छात्रों को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। उनको अनेक प्रकार के सेंसरों, मैकेनिकल टूल द्वारा प्रैक्टिकल करवाते हुए अध्ययन करवाया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करवाए जाते हैं। इस लैब के माध्यम से विद्यार्थियों ने अनेक प्रकार के मॉडल तैयार किए, जैसे ट्रेन की पटरी पर होते हुए हादसे को रोकने के लिए ट्रेन दुर्घटना निवारण प्रणाली, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर ट्रैफिक लाइट प्रणाली, सड़क दुर्घटना निवारण प्रणाली आदि उपर्युक्त कार्यों के आधार पर नीति आयोग द्वारा विद्यालय को लैब ऑफ मंथ जून 2023 का अवार्ड प्राप्त हुआ। सोमवार को निकटवर्ती ग्राम बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। यूथ एवं इको क्लब प्रभारी शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि अवसर पर विद्यालय परिसर अनेक प्रकार के पौधे जैसे अमरूद, नींबू, केले, बड़, पीपल, नीम, शीशम, सफेदा, गुलमोहर, करंज आदि छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। इस पवित्र पावन कार्य को करने में प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमावत के नेतृत्व में विद्यालय के टीचिंग स्टाफ ने पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे और सभी ने विद्यार्थियों से मिलकर पौधे लगाए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि मानसून का समय पौधों के लगाने और विकसित होने का सबसे उत्तम समय होता है और आज के महामारी के समय में तो पौधे ही वह रामबाण है जिनसे हम अपने पर्यावरण और वातावरण को शुद्ध व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बना सकते हैं। पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। इनसे फल फूल, बेशकीमती लकड़ियाँ, दवाएं, औषधियाँ मिलती हैं। प्रधानाचार्य ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से समस्त स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए विद्यालय में लगाए गए प्रत्येक पौधे की रक्षा, सुरक्षा व संभाल की जिम्मेवारी अध्यापकों व उनके हाउस के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को सौंपी। इको क्लब प्रभारी अब्दुल गफ्फार देशवाली को विशेष जिम्मेवारी दी गई कि वह विद्यालय में प्रत्यारोपित किए गए समस्त पौधों की निगरानी करेंगे और उनके संवर्धन में यथाशक्ति श्रमदान भी देंगे। एसएमसी अध्यक्ष देवराज गुर्जर ने स्थानीय स्टाफ व अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में श्रमदान देकर विद्यालय की सफाई करके ये संदेश दिया कि साफ, स्वच्छ व सुंदर स्थान पर कार्य करने से मन के अंदर भी साफ, सुंदर व कल्याणकारी विचार आते हैं। इसके साथ ही उनके इस कार्य से बच्चों के अंदर भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने व अपनी कक्षा की समस्त सामग्री को व्यवस्थित रखने की भावना जागृत हुई। शिक्षक बजरंग लाल खाती ने बताया कि बजाय भाषण देने के यदि हम अपना स्वयं का जीता जागता उदाहरण अपने बच्चों और स्टाफ सदस्यों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसका परिणाम हजारों भाषणों से ज्यादा बेहतर और चिरस्थायी होता है। पौधारोपण करने में विशेष रूप से विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमावत, शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली, बजरंग लाल खाती, विमला बेरवा, धन्नालाल गुर्जर, एसएमसी अध्यक्ष देवराज गुर्जर, समाज सेवी रामजस गुर्जर, अभिभावक एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, जी बचाओ, पेड़ लगाओ, जी बचाओ, पेड़ लगाओ, जी बचाओ, पेड़ लगाओ, जी बचाओ, पेड़ लगाओ, जी बचाओ। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, धरती का श्रृंगार है केकड़ी में दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में जीना आना जरूरी है। जीवन की सार्थकता इसी में है। जिए जा रहे हैं ये तो अपने आप हो ही रहा है। अन्य सभी जीव पशु पक्षी भी आयु पूरी होने तक जीता ही है। पशु पर्याय और मनुष्य में ज्ञान का ही तो विशेष अंतर है और यही ज्ञान हमें सही सोच के साथ संसार की असारता का बोध कराता है और सत्पुरुषार्थ करके जीवन मरण के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए मोक्ष के मार्ग पर चलाता है। मुनि सुश्रुत सागर एवं क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज चंद्र प्रभु चैत्यालय में वर्षायोग के लिए विराजित है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीवन में जीने की सही विधि के साथ अपना मरण सही हो इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। शरीर हमें छोड़े इसके पहले हमें शरीर के प्रति राग बुद्धि ममत्व के परिणामों को छोड़ देना चाहिए और अंतिम समय नजदीक जानकर गुरु मुनिराज की शरण में जाकर समाधि मरण द्वारा शरीर छोड़ने के भाव रखने चाहिए। समाधि के समय गुरु का सानिध्य हो, मुनियों का समूह है, सिद्धांत सूत्रों मंत्रों का पाठ किया जा रहा हो, बिल्कुल शांत परिणाम में बस निज आत्मा पर ही दृष्टि हो, शरण हो, ऐसी भावना रहे कि जब तक अंतिम मरण यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे तब तक ऐसी ही शरण मिलती रहनी चाहिए। मरण सुधर गया तो आगे के बचे हुए अनेक भव सुधर जाते हैं।
केकड़ी में 31 जुलाई राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में नगरपालिका रंगमंच में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2023 संपन्न हुआ, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शहर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, नगरपालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झरोटिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छोटू लाल कुमावत। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेषाधिकार जिला केकली खजान सिंह ने की। राजस्थान सरकार द्वारा युवा महोत्सव कार्यक्रम में राज्य की दुर्लभ लोक कला और सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह इस महोत्सव का आयोजन किया गया। कलाकारों द्वारा लोकगीतों एवं अन्य सांस्कृतिक गीतों पर प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कमलेश कुमार साहू ने बताया कि यह राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है, जिससे विलुप्त लोक कलाओं की एक मंच पर प्रस्तुति दे रहा है। ऐसे आयोजनों से आपसी सामंजस्य एवं हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विशेषाधिकार जिला केकली खजान सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से स्थानीय युवा कलाकारों को एक मंच मिल सकेगा और विलुप्त लोक कलाएं समाज में आएगी, जिससे सामाजिक सरोकार के कार्य बढ़ेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शहर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन ने युवा महोत्सव पर आयोजित विभिन्न लोक कलाओं की प्रशंसा एवं बताया कि सरकार ने आम व्यक्ति को सांस्कृतिक मंच प्रदान किया है। कार्यक्रम में देहात जिला कांग्रेस महासचिव व प्रवक्ता रतन पनवार, उपखंड अधिकारी केकली विकास पंचोली, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, कृषि उपज मंडी सचिव उमेश शर्मा, पार्षद रमाकांत दादीच, जितेंद्र बोयत, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, शिक्षाविद रमेश चंद पारी, पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम गोपलोन, धनेश जैन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकली गोविंद नारायण शर्मा, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत उपस्थित रहे। युवा महोत्सव प्रतियोगिता में समूह लोक नृत्य, चित्रकला, स्लोगन, तबला वादन, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल नाटक, कविता, फोटोग्राफी, मृदंग वादन, समूह चर्चा, मांडना प्रतियोगिता, कृपाल वादन, कठपुतली, क्ले मॉडलिंग, शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, समूह नाटक, अलगोजा वादन, भरतनाट्यम, हारमोनियम वादन, समूह गायन एवं योगा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन में निर्णायक मंडल के रूप में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भूमिका निभाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हेमेंद्र चौधरी, गुलाब चंद पनवार, ब्रजकिशोर शर्मा, भंवर लाल जाट, भंवर लाल राघव, जयसिंह मीना, मुकेश सेन, योगेश आचार्य, सुशीला साहू, अशोक कुमार जेतवाल, छीतरमन नैनवाल, श्रीधर जाट ने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। प्रतियोगिता में विजयी संभागियों को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन बिहारी दान चारण एवं कैलाश चंद गौड़ ने किया। हर शरारत सब दारू में हो रही